सुरतवर्धनम शोकनाशनम आ स्वरित वेणुना सुष्ठुचुंबितम इतर रागवी स्मारणम नृणाम वितर वीरनस्ते धरामृतम। हे श्याम सुंदर, फिर से कहती हैं वीर। हे वीर, तुम्हारा जो अधरामृत है ये आकांक्षा को बढ़ाने वाला है। तुम वीर हो, तुमने ये अधरामृत फैलाया, बांसुरी बजाई, भगवान के होठों पर बांसुरी है तो होठ यानी अधर, और वहां से भगवान ने बांसुरी बजाई और उसमें से अधरामृत, भगवान अगर कुछ बोल रहे हैं तो अधर अमृत है वो, तो भगवान का अधर अमृत सब जगह फैला दिया तुमने। ये कैसा है अधर अमृत? कहते ये अधरामृत है ना, सूरत वर्धनम, ये प्रेम को और बढ़ाने वाला है। और शोक नाशनम, शोक का नाश करने वाला है। स्वरित वेणुना सुष्ठु चुंबितम, और ये निकल कहां से रहा है? अरे ये वेणु आपकी, आप उसको इतना प्रेम करते हो। हम देखते हैं क्या है उस वेणु में, राम जाने। उस वेणु को तो आपने अपना आराध्य बना करके रखा हुआ है। पहले तो आप अपने कर कमल पे लेते हैं, कर कमल का बिस्तर दे देते हैं, आओ आओ मेरी वेणु वंशी आ जाओ। अपने कर कमल पे उसको लेते हैं, फिर उसको बड़े प्यार से लेते हैं। फिर आप कहते हैं आओ मेरी वंशी, तकिया चाहिए तुम्हें, लो मेरे अधरों का तकिया दे देता हूँ। अधरों के तकिया पे बैठा देते हो आप उनको, वंशी को, अपने वेणु को। और फिर आप कहते हो अरे मेरी आराध्या आजा तेरे पैर का सम्मान करूं। फिर आप अपने उंगली से उसके पैरों का उसको करते हैं ना, बजाते हैं ऐसे बेड़ू। कहते हैं हमें तो लगता है आपने वंशी को अपनी आराध्या बना लिया है। अधरों का तकिया देते हो, हाथों से उसके उसका सम्मान करते हो, मसाज करते हो। ठीक है, आप अपनी वंशी से प्रेम करते हो इतना कि उसको बांधे बांधे हर जगह उसको लेकर के चलते हो। उसकी तो किस्मत अच्छी है, उसने बहुत तपस्या की होगी, हमसे ज्यादा तपस्या की है उसने। फिर भी आपकी वंशी शोकनाशन, शोक निकालने वाली है। आज श्याम सुंदर बिल्कुल उल्टा हो चुका है, बिल्कुल उल्टा हो गया है। आपकी वंशी ने आज हमको केवल शोक दिया है। तो फिर से वंशी बजाइए, आपको याद दिलाना चाहती है आप हमारे हो ना। हम आपको अगर नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? आपका नाम बदनाम नहीं होना चाहिए। तो आप फिर से वंशी बजाइए और हमारे शोक को दूर कीजिए। सूरत वर्धनम, इस वंशी का काम है, वंशी से जो आप अंतरामृत देते हो उसका एक ही काम है, सूरत वर्धनम, प्रेम बढ़ना चाहिए। ये कहाँ प्रेम में आपने खलल कर दी? ये प्रेम अब, प्रेम आदान प्रदान की चीज है, एक तरफा प्रेम नहीं होता। हम आपको प्रेम देने आई हैं तो आप भी हमको प्रेम दीजिए। प्रेम दे नहीं सकते, सामने आइए लीजिए। और लेने के बदले में आपको अगर कुछ लग रहा है तो हम कुछ मांग नहीं रही हैं। आप वही काम कीजिए जो हमेशा करते थे, आपकी प्यारी बंसी को बजाइए बस। यही कह रहे हैं हमसे, अपनी प्यारी बंसी बजाते रहिए बस, कोई बात नहीं है, हमारे सामने आइए, बजाते रहिए, इस यही मांग रहे हैं। और हमको कुछ नहीं चाहिए, आप अपनी बंसी को लगाओ अपने होठों पर। स्वरित वेणुना सुष्ठु चुंबितम, लगाओ अपने होठों पर अपनी बंसी को, बजाओ। हमारी तो दशा अलग है भाई, आपको बड़े राग आ रहे हैं, अपनी वंशी का राग दिखाओ, दिखाओ जितना राग दिखाना है। हमारी ये दशा है, इतर रागवी स्मारणम नृणाम। हम तो सारे दुनिया के राग भूल चुके हैं, ना राग है, ना द्वेष है, ना कोई संगीत है, कुछ नहीं है हमारा, सब कुछ हमारा राग अनुराग सब तुम्हारे चरणों में तुम्हारे साथ है। तुम नहीं आना चाहते कोई बात नहीं है, छुपे रहना चाहते हो छुपे रहो। तुम अपनी वंशी के साथ एकांत में छुप करके खाली वो बस बस बजा दो बस, हमारा राग अनुराग उसी में ही है बस।
अधर, अपने अधर अमृत को दे दो, बस यही हम मांग रहे हैं आपसे, और कुछ नहीं मांग रहे। आपका यह अधरामृत विरहजन्य समस्त शोक संताप को नष्ट कर देता है। जिन्होंने एक बार उसको पी लिया, कहते हैं उन लोगों को फिर दूसरी कोई आसक्ति रह नहीं जाती। हमारी वही दशा हो चुकी है, अब हमें कोई आसक्ति नहीं है, और कोई बात स्मरण भी नहीं है। इतर राग भी स्मारण, स्मारण मतलब स्मरण हो गया दुनिया की सारी बातों का, कुछ याद नहीं है श्याम सुंदर तुम्हारे अतिरिक्त, और तुम्हारी बस बांसुरी के अतिरिक्त और कुछ याद ही नहीं है। तो इसलिए वीर, हिम्मत है तुमको, वीर, हिम्मत है ना, तो आओ। अगर नहीं आ सकते ना, थोड़ी और हिम्मत दिखाओ, चलो चुप करके ही बांसुरी बजा दो, लेकिन बजाओ तो। वितर वितरण करो इस अधरामृत का। वितर वीर नस ते धरामृतम, आपके उस अधरामृत का आप वितरण करो। आप वीर हो, आपको जो काम करना चाहिए वो करो। आप यहाँ पर प्रेम करने आए हो, प्रेम का वर्धन करो, शोक को दूर करो, बांसुरी को अपने होठों पर लगा लो, और हम तो सारी आसक्तियां भूल गए ना, तुम भी सब कुछ भूल जाओ। और वितर वीरते, आप अपने होठों से उस अधरामृत का आप वितरण करना शुरू कर दो। अधरामृत का एक अर्थ ये हुआ बांसुरी, फिर हम लोग दूसरा अर्थ, अभी हम लोग को तो सामने नहीं दिखते, तो इनका अधरामृत यानी इनकी वाणी, जो भगवान बोलते हैं। भगवान ने वाणी दी है अपने को, गीता, भगवत गीता। नहीं लगता भगवत गीता एक एक चैप्टर पढ़ते जाओ, ऐसा लगता है बस मिश्री घोल रहे रस ऐसा। और 12वें चैप्टर में तो भगवान एकदम मारी डालते हैं इतना। उसको कहते हैं अधरामृत। अगर कोई गीता के रास्ते चला, भगवान के मुख से निकली वाणी, उसमें अमृत है। अमृत यानी जो अमृत की तरफ ले जाए। कोई गीता के रास्ते, भगवत गीता में जो भगवान ने दिया, भगवत गीता, गीता कहते हैं गाया भगवान ने। हम लोग तो श्लोक जैसे पढ़ते हैं, गीता भगवान ने गाया, भगवान के मुख से निकला हुआ गायन, उसको कहते हैं भगवत गीता। वो गाया है भगवान ने। कोई उस रास्ते पर चले, अमृत मिल गया उसको। वो ये वो बात कह रही है कि अपना अधरामृत दो। हमको कोई लेक्चर सुनना नहीं है गीता वीता, आप केवल बांसुरी बजा दो बस, इतना ही हम चाह रहे हैं आपसे। आ कैसे समझाएं आपको श्याम सुंदर। अटति यद् भवान् अहनिकाननम् त्रुटिर्युगायते त्वामपश्यताम् कुटिलकुन्तलम् श्रीमुखं च ते जड़ उदीक्षताम् पक्ष्मकृदृशाम्। आप इतनी देरी कर रहे हैं, क्या कहें आपसे। अटति यद भवान अहनि काननम, जब आप दिन के समय में वन में विहार करने चले जाते हो, और हे वन विहारी, हे विहारी जी, त्रुटिर्युगायते त्वाम पश्यताम, आपको बिना देखे एक एक क्षण लगता है जैसे कि न जाने कितने हजारों साल। होता है ना प्यार में जब इंतजार होता है, कुछ मत पूछो कैसे बीती घड़ियां इंतजार की, इंतहा हो गई इंतजार की। वो हालत है, आई ना कुछ खबर मेरे यार की, वो हालत है। कहते आपको समझ में नहीं आता कि एक एक क्षण त्रुटिर्युगायते त्वाम पश्यताम, हमारे लिए न जाने कितने कितने हजारों वर्षों जैसा होता है एक एक क्षण, जब आप नहीं हमको दिखाई देते तो। युगत युगायतम निमिषेण चक्षुषा प्रवर्षायतम शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। हे श्याम सुंदर, आप नहीं आते ना एक क्षण के लिए, आप जब होते हो ना, आपकी याद में न जाने कितने आंसू निकलते हैं, इतने आंसू निकलते हैं, रोते रोते लगता है कि क्या बताएं आपसे, बाढ़ आ जाती है आंसुओं की। और पूरा संसार हमको बहुत, शून्याहितम जगत सर्वम, हमें पूरा संसार में ऐसा लगता है कुछ भी नहीं है, शून्य। गोविंद विरह में, आपके विरह में हमारी ये दशा हो जाती है।
गोपियां कह रही हैं त्रुटिर्युगायते त्वाम पश्यताम, एक एक क्षण हम ऐसे कल्पों कल्पों के जैसे बिताती हैं। और जब आप आते हो श्याम सुंदर, कुटिल कुंतलम श्रीमुखम चते, आह आपका वो श्रीमुख, श्री जी यानी राधा रानी, आपके मुख में राधा रानी की झलक दिखाई देती है हमको, या आपके मुख में राधा रानी का प्रेम है दिखता है। श्रीमुखम चते, उस प्रेम से जब आप हमको देख लेते हो, क्या कहें, ऐसे लगता है बस समय रुक जाए, सब कुछ रुक जाए, और बस हम आपको देखते रहें। लेकिन क्या कहें, कुटिल कुंतलम श्रीमुखम चते, ये आपके कुंतल है ना, बड़े कुटिल हैं। एक तो अर्थ है कि भौरे के जैसे हैं, और दूसरा अर्थ है घुंघराले घुंघराले, तो बड़े सुंदर लगते हैं कि आपका मुख एकदम सुंदर श्रीमुख, और उसके ऊपर घुंघराले घुंघराले बाल, आप लगते तो बड़े सुंदर हैं। लेकिन कुटिल कुंतलम, आज जो आप कर रहे हो ना, या आप दिखा करके हमको गायब हो जाते हो, जो लगता है ना सारी कुटिलता आपके चेहरे पे आ गई है, बस ये बाल के रूप में ना आपकी कुटिलता है बस। कुटिल कुंतलम श्रीमुखम चते, आपको क्या बताएं, जब हम आपको पूरे दिन के इंतजार में जब आपको देखते हैं, तो लगता है ठगी सी रह जाती है, बस आपको चित्रलिखित से होकर के देखती रहती हैं। और उस क्षण में जब जब ये पलके झपक जाती है एक क्षण के लिए, तो ऐसी आग लगती है, ऐसी आग लगती है, ऐसा क्रोध आता है ना इस विधाता के ऊपर कि क्या बताएं। जड़ उदीक्षताम पक्ष्म कृदृशाम, ये विधाता ना जड़ है, जड़, इसको ना जड़ दुनिया बनाने की आदत पड़ी है ना, सब जड़ से ही निकलता है ना इसका, तो ये जड़ हो गया खुद, इसके समझ में नहीं आता ये विधाता को। पहले तो हमको पैदा करते हैं ब्रज में, हम अच्छी भली थी, पैदा हुई थी ब्रज में, फिर ऐसी लीला आपने करवाई कि आप आ जाते सीधे हमारे गांव में। पैदा तो आप कहीं और हुए थे, मथुरा, मथुरा छोड़ के यहां पर आ गए, अब यहां आ गए तो हम भी हैं तुम भी हो। तो ये ब्रह्मा को सोचना चाहिए था ना कि ऐसा सौंदर्य, ऐसा माधुर्य, ऐसा सुकुमार, ऐसा सौहार्द, ये सब कुछ किसी एक के अंदर डाल दिया है और उसको हमारे गांव में रख दिया है, हम कैसे समाये अपने अंदर, बताओ कैसे समाये। ये दो आंखें कम पड़ रही हैं, कैसे ये सागर जैसा रूप, ऐसा रूप है कि सागर में भी ना समाये, ऐसा रूप है, कैसे इस रूप को इस दो दो गागर रूपी आंखों में समा ले, कैसे बताओ कैसे। ये विधाता को समझना चाहिए था, ये दो आंखें कम पड़ रही हैं, इतना जड़, इतना डम्ब है ये, इतना जड़ बुद्धि है विधाता, इसका समझ में नहीं आता मूर्ख। कम से कम सारे रोम रोम को बना देता नेत्र, इसी से देख लेते, हर तरफ से तुमको देखते, और हर क्षण में तो तुम नए नए इशारे करते हो, नए नए तुम्हारे अंदर अभिनव जलधर सुंदर, तुम इतने सुंदर हो, नया नया अभिनय होता है, नए नए एक्सप्रेशन होते हैं, क्या क्या देखे आपका। और उसके क्षण में अगर ये पलके पलके ऐसे ऐसे होती है ना थक करके, तो क्रोध आता है कि लगता है कि बस कोई तो दो कुछ ये पलकों को काट दिया जाए। कुटिल कुंतलम श्रीमुखम चते जड़ उदीक्षताम पक्ष्म कृदृशाम, हमारे लिए पल के गिराना भी भारी हो जाता है, ऐसे जान पड़ता है कि ये नेत्रों की पलकों को बनाने वाला विधाता मूर्ख है। पति सुतान्वय भ्रातृबान्धवानति विलंघ्यते अच्युतागता
गतिविधस्तवो गीत मोहिता कितव योषित कस्त्यजे निशि। अब कहती कितव, कितव भी चलिए ही है कपटी। और दूसरा अर्थ है कितव, तेरा क्या। यहां तक बुला करके इस प्रकार से छोड़ दिए। आपको समझ में आती है बात? पति सुतान वय भ्रातृ बांधवान अति विलंघ्यते अंच्युतागता। कि हमने अपने पति, पुत्र, भाई, बंधु, कुल, सबका परित्याग करके हम तुम्हारे पास आई हैं। अब तुम ऐसा व्यवहार मत करो। हम तुम्हारी एक एक चाल को जानती हैं। हे कितव, हे कपटी, तुमने खूब कपट किया हमारे साथ, खूब। अब नहीं कर पाओगे। कपट कैसा? यही तो मोह है ना। भगवान मोह दे देते ना। मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा पति, ये मोह है। और ये भगवान का कपट है हमारे साथ। कह लो। कह रही अब तुम्हारा कपट वाला कोई चाल चलने वाला नहीं श्याम सुंदर। हो गया, गेम ओवर। हमने सारे मोह के बंधन को तोड़ दिया है। अब बोलो। पति सुतान वय बंधु भ्रातृ बांधवा, हमारे पति, हमारे पुत्र, हमारे भाई, बंधु, कुल, सबको हम छोड़ करके तुम्हारे पास आ गई हैं। अब कोई बोले या तुम ही बोल रहे हो हम गिर गए, तो कोई बात नहीं है। तुम तो अच्युत हो ना। तुम तो अच्युत हो ना। तो हमको मिलने से तुम तो नहीं गिरोगे ना। हम आ गई, हमारे पर तो लांछन लग गया कि ये सब छोड़ छाड़ के आ गई, कैसी औरतें हैं ये। हमारे पर तो लांछन लग गया। कोई बात नहीं, हमें तो लांछन की आदत पड़ी है, हमको तो अविलना की आदत पड़ी है। वैसे ही हमने बहुत गालियां खाई हैं, सास की, ननद की, और सबकी खा ली हैं। अब थोड़े लोग और गालियां दे देंगे, कोई बात नहीं, आधी रात को निकल गई थी, कोई बात नहीं, हमें हमें अब कोई फर्क नहीं पड़ता। कितनी बार कोई गिराएगा। गिर चुके हम जितना गिरना था। और गिर करके तुम्हारे चरणों में गिरे हैं ना। तुम अच्युत हो। ते अंच्युतागता। आप अच्युत हो। तो हमारी तो टेंशन ही नहीं है। अब आप बताओ कि आप हमसे मिलोगे तो क्या आप गिर जाओगे? आप अच्युत हो, अच्युत, याद रखना अपने नाम को। तो यदि आपको ऐसा कहीं डर लग रहा हो कि ये गोपियां ऐसे आ गई, हाय मेरी बदनामी हो जाएगी, तुम्हारी बदनामी नहीं होगी श्याम सुंदर, बदनामी गोपियों की होने वाली है। बट अब हमें किसी का डर नहीं लगा। तो तुम आओ, छुपना छोड़ दो। तुम अच्युत हो। तुम किसी भी हाल में गिरने वाले नहीं हो। हमको तो गिरने की आदत है। और बार बार जब तुम मुस्कुराते हो तो हम गिर जाते हैं तुम्हारे पर, हम क्या करें। प्रेम में तो गिरते ही हैं। एवरीबडी फॉल्स इन लव, फॉल्स डाउन इन लव। को तो प्रेम में गिरने की आदत पड़ी हुई है। प्रेम में गिरना, चोट लेना, ये हमको आदत पड़ी हुई है श्याम सुंदर। तुम आ जाओ। तुम कभी गिरने वाले नहीं हो, इसलिए। और तुम्हें तो कोई है ही नहीं। मोह माया, तुम तो मोह माया से परे हो। सारे लेक्चर तो तुमने दिए हैं, मोह माया से परे हो जाओ, तो तुम तो पहले से ही परे हो। तुम्हें क्या है? हे कपटी, तुमने जो कपट दिया ना इतने दिन तक, हमको फंसाए रखा ना इतने जन्मों तक, आज वो सब हमने तोड़ दिया है। आज हम हैं, आज तुम हो। और अगर तुम वीर हो, सामने आओ। कितवयोषित कस्त्यजे निशि। आपने कपट से ये बांसुरी बजाई, क्या हम समझ नहीं पा रहे हैं क्या? आकर के हमको खूब, भगवान आए थे तो खूब लेक्चर दिया ना, तुम लोग छोड़ छाड़ के आ गई हो, यमुना देखने आई हो क्या। बोले तुम्हारी एक एक चाल जानते हैं। तुमने बांसुरी ऐसी नहीं बजाई थी। हम नहीं जानते क्या तुमको? गतिविदस्तवोत गीत मोहिता। हम तुम्हारी एक एक चाल जानती हैं, एक एक संकेत जानती हैं। और हम उसी तुम्हारे मधुर गान की गति को समझ करके ही, उसी से मोहित होकर के हम यहाँ आई हैं। तुमने मोहा है हमको। मोहन हो तुम। मोहन, लेकिन हम भी जानते हैं मोहन का अर्थ क्या है। तुम्हारे मुंह में जो पड़ा, संसार का मोह न।
उसका संसार का मोह खत्म हो गया। तुम ऐसा मोहन करते हो कि संसार का न मोह, संसार का मोह खत्म हो जाता। तो हम तुम्हारे हर संकेत को, हर बात को जानती हैं। और इस प्रकार से हे कपटी, अब हम तुम्हारे सामने आ गई ना अर्धरात्रि को। तो रात्रि को वैसे भी कोई सभ्य पुरुष होगा, वो देखेगा ऐसे घने जंगल में, ऐसे रात्रि में अगर कोई औरत है, तो सभ्य पुरुष क्या करेंगे? उस औरत को सही से उसको संभालेंगे ना उसको। तुम हम सोचते हैं कि तुम पुरुषोत्तम हो, मर्यादा पुरुषोत्तम भी थे कभी। तुम पुरुषोत्तम में, तुम पुरुषों में उत्तम हो। तो एक काम करो, आ जाओ। इतनी सारी औरतें यहाँ फंस गई हैं भीड़ जंगल में, तो उनकी रक्षा करना तुम्हारा धर्म नहीं है क्या? कितव योषित कस्त्यजे निशि। हमारी जैसे स्त्रियों को जो समर्पित है तुम्हारे प्रति, उनको इस प्रकार से अर्धरात्रि में छोड़ देना, क्या ये सही है क्या? कौन छोड़ सकता है तुम्हारे अतिरिक्त? इसलिए मत करो ये काम, सामने आ जाओ। अब जो होगा देखा जाएगा। रहसि संविदं रेचयोदयं प्रहसिताननं प्रेम वीक्षणम् बृहदर बृहदुराशियो वीक्ष्य धाम ते मुहुरति स्पृहा मुह्यते मन। फिर से वही बात कह रहे हैं कि हे श्याम सुंदर, तुम्हारी हर बात हमारे हृदय में गूंजती रहती है। प्यारे, एकांत में तुम मिलन की आकांक्षा, प्रेम भाव को जगाने वाली बातें करते थे। प्रहसित आनंदम, तुम मुस्कुराते थे, हमको छेड़ते थे, ठिठोली करके हमको छेड़ते थे। प्रेम वीक्षणम, तुम प्यार से हमको देखते थे। तुम प्रेम भरी चितवन से हमारी ओर देख करके मुस्कुरा देते थे, और हम देखती थी तुम्हारा वह विशाल वक्षस्थल, जिस पर बृहदरश्रिय, जिस पर हमारी श्री हमेशा रहती हैं, श्रीयो। तो हम तुम्हारा वो विशाल वक्षस्थल, जिस पर श्री जी हमेशा रहती हैं, एक एक श्याम सुंदर के अंक के वक्षस्थल पर एक श्रीवत्स का मार्क होता है, तो वो श्री जी हमारी। तो कहते हैं हम तुम्हारे वक्षस्थल को बार बार देखती हैं और उस श्री जी को देखती हैं उसके ऊपर। और वीक्ष्य ध्यामते, और ये वक्षस्थल तो लक्ष्मी जी का भी धाम है। हे प्रभु, जहां पर श्री जी निरंतर निवास करती हैं, लक्ष्मी जी निरंतर निवास करती हैं, हम देखती हैं आपके उस विशाल वक्षस्थल को। तब से अब तक निरंतर हमारी लालसा बढ़ती जा रही है, और हमारा मन अधिकाधिक मुग्ध होता जा रहा है। व्रजवनौकसां व्यक्तिरंगते व्रजिन हंत्रलम विश्वमंगलम त्यजमनाक च नस्त्वस्पृहात्मनां स्वजनरे द्रुजां यन्निषूदनम्। हे प्यारे, तुम्हारी यह अभिव्यक्ति व्रज वनवासियों के संपूर्ण दुख ताप को नष्ट करने वाली और विश्व का पूर्ण मंगल करने के लिए है। तुम यहाँ पर आए हो ना व्रजवासियों के दुख को दूर करने के लिए और विश्व का मंगल करने के लिए। तो क्या हम विश्व में नहीं है? हम तुम्हारे विश्व में नहीं है, हम तुम्हारे संसार में नहीं है। हमारा तो संसार ही तुम हो। तो तुमको हम याद दिलाना चाहते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तुम ब्रजवासियों का कल्याण करने को आए हो, तुम विश्व का मंगल करने आए हो, और हम तुम्हारे विश्व में भी हैं और हम व्रज में भी हैं। तो भूल मत जाओ। और त्यजमनाक च न त्वत्स्पृहात्मनां स्वजनरे द्रुजां यन्निषूदनम्। हे श्याम सुंदर, हमारा हृदय तुम्हारे प्रति लालसा से भर रहा है। थोड़ी औषधि,
आकर के हमको दे दो बस। प्रेम एक ज्वर जैसा है और विरह ज्वर जैसा है। और प्रेम का ज्वर तो आनंद देता है, लेकिन विरह का ज्वर ऐसा होता है कि विष के जैसा होता है। हे श्याम सुंदर, तुमने यमुना को स्वच्छ कर दिया, हमारा हृदय इसको अस्वच्छ मत होने दो, इसको विषैला मत होने दो, ये विष को व्याप्त मत होने दो। तुम ही हमारी औषधि हो। मीरा की पीर तभी मिटेगी जब वैद्य सावरिया हो। हे श्याम सुंदर, तुम ही वैद्य हो, तो औषधि बन करके आ जाओ। यत्ते सुजात चरणाम्बुरुः स्तनेषु भीताः शनैः प्रियदधिमहि कर्कशेषु तेनाटवीमटसि तदव्यततेन किं स्वित् कूर्पादिभ्री भ्रमतिर्दिर्भवदायुषां नः। हे श्याम सुंदर, हमारा ध्यान अब केवल तुम्हारे चरण कमलों पर है। कहाँ पर है? हृदय के अंदर। हृदय के अंदर जो ये धधकती ज्वाला है, सबको लगता है धू धू कर जाएगी, शायद जन वन को भी जला देगी, लेकिन फिर भी हम अपने हृदय की धधकती ज्वाला को आपके चरण कमलों का स्मरण करके उसको ठंडा कर रहे हैं। और जब जब आपके चरण कमलों का स्मरण आता है, तो यही डर लगता है। हमने आपसे कहा कि हमारा तो कुछ नहीं है, हमारा अपना कुछ नहीं है, तुरंत आपके चरण कमल का स्मरण होते लगता है। इस रात्रि की वेला में, इस अंधकार में आप न जाने कहाँ जा रहे हैं, आप न जाने कहाँ छुपे हैं। हमारी तो छोड़ी दो, हमने तो आपसे बहुत मांग लिया, लेकिन हमें बस अब आपकी चिंता हो रही है, कहीं रात्रि में कहीं आपको कहीं कुछ चुभ ना जाए, कोई जंगली जानवर आपको परेशान ना कर दे। अब हमें बस आपकी चिंता हो रही है। अब आप छोड़ दीजिए सारी बातें, आप भूल जाइए हमने आपसे जो कहा। अब बस हमें केवल आपकी चिंता हो रही है। और जब चिंता होती है, तो हे श्याम सुंदर, हम आपसे कहती हैं, हमारा मन करता है कि आप, हम सब लेट जाएंगे ही, आप हमारे ऊपर से चलिए। आप इस कांटे वाली इस जंगल में आप मत चलिए। यत्ते सुजात चरणाम बुरुहम स्तनेषु। हे सुकुमार, हे तुम्हारे चरण, हे श्याम सुंदर, तुम्हारे चरण कमल से भी ज्यादा कोमल हैं। उन्हें हम अपने कठोर स्तनों पर भी डरते डरते धीरे से रखती हैं कि हमारे स्तन भी कठोर होंगे, कहीं आपके चरणों को चोट ना लग जाए। उन्हीं चरणों से तुम कहाँ छुप रहे हो रात्रि में? हमारी सारी व्यथा अलग, हमें अब नहीं कुछ चाहिए, हार मान गई। पहले कहा था जयति ते अधिकम जन्म ना व्रजा। आप अजित हो, आप जीत गए हो। ये छुपा छुपी बंद करो, ये लुका छुपाया अब नहीं हो रहा, हमारी छोड़ दो, तुम्हें नहीं कुछ हो, ये हमें अब चिंता है। इसलिए आ जाओ सामने। क्या कंकड़ पत्थर आदि की चोट लगने से तुम्हें पीड़ा नहीं हो रही है तुम्हारे पैरों को? हम तो इसकी संभावना मात्र से हमें अब चक्कर आ रहा है, हम अचेत होती जा रही हैं। हे कृष्ण, हे श्याम सुंदर, हे प्राणनाथ, तवास्मी तवास्मी। हमारा जीवन सिर्फ तुम्हारे लिए है, हम तुम्हारे लिए जी रही हैं, हम तुम्हारी हैं। इस प्रकार से हमने आज गोपी गीत पूरी तरह से अच्छे से किया। भगवान जब गोपियों का ये विरह था, भगवान तो सुन रहे थे, छुपे ही थे, झाड़ी में ही छुपे थे, खेल था भगवान का। जब सुना, श्री शुकुवाच इति गोप्यः प्रगायन्तः प्रलप्यन्तश्च चित्रधा रुरुदु सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा तासां विरभुच्छौरिः स्मयमानं मुखाम्बुजः पीताम्बरधरस्रग्वी साक्षान्मन्मथ मन्मथः
सुखदेव जी कहते, परीक्षित, भगवान की प्यारी गोपियां विरह के आवेश में इस प्रकार भांति भांति से गाने लगी और प्रलाप करने लगी। अपने कृष्ण प्यारे की दर्शन की लालसा से वे अपने आप को रोक न सकी। करुणाजनक सुमधुर स्वर से फूट फूट करके अंत में रोने लगी कि हमें हमारी चिंता नहीं है, तुम्हारी चिंता है। ठीक उसी समय उनके बीचों बीच भगवान से अब रहा नहीं गया। बहुत भगवान का भी दिल पसीज गया, बहुत सता लिया। जब रोने लगी तो अब उनसे रहा नहीं गया। तो कहते हैं ठीक उसी समय उनके बीच बीचों बीच भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। गले में वनमाला थी, पीतांबर धारण किए थे। उनका क्या रूप था, सबके मन को मथ डालने वाला, कामदेव के मन को भी मथने वाला, साक्षात मनमथ मनमथ, कि मनमथ के भी मन को मथ देने वाला, ऐसा भगवान का स्वरूप वहां पर प्रकट हुआ। कहते हैं तासाम आविर भूछौरी स्मयमान मुखाम्बुज, मुख कमल कामदेव के समान ऐसा, और कोटि कोटि कामों से भी सुंदर परम मनोहर प्राण वल्लभ श्याम सुंदर को आया देख गोपियों के नेत्र प्रेम और आनंद से खिल उठे। वे सब की सब एक साथ उठ गई, और मानो अभी जैसे प्राणों के प्राणहीन थे अभी तक, लेकिन अब चेतना आ गई, अब प्राण का संचार हो गया और अत्यधिक प्रसन्न हो गई। एक गोपी ने बड़े प्रेम और आनंद से श्री कृष्ण के चरण कमलों को अपने दोनों हाथ में ले लिया, और वह धीरे धीरे से उसको सहलाने, अब प्यार से सहला रही है कि हाय कहीं कोई चोट ना लगी हो हमारे श्याम सुंदर को, सब भूल गई। प्यार से चरणों को सहला रही है। दूसरी गोपी उनके चंदन चर्चित भुजदंड को तुरंत लिया, हाथ अपने कंधे पे उसने रख लिया। तीसरी सुंदरी ने भगवान का चबाया हुआ पान अपने हाथों में ले लिया। वो कब से पान रखी थी, भगवान को आते ही दिया, पान ले लो थोड़ा सा, और उनके मुख का चर्वित पान फिर उसने लिया। चौथी गोपी जिसके हृदय में भगवान के विरह से बहुत जलन हो रही थी, उसने देखा श्याम सुंदर है सामने, लेकिन इतनी ज्यादा जलन थी कि उसने आंख बंद कर लिया। इसलिए आंख बंद कर लिया कि सामने वाले तो गायब हो जाएंगे, कभी भी इनका भरोसा नहीं, लेकिन जो हृदय के अंदर वो गायब नहीं होंगे। तो देख करके तुरंत आंख बंद कर लिया उस छवि को कि अब नहीं जाने दूंगी, अब नहीं जाने दूंगी छजोज, अब नहीं जाने दूंगी, अब ये छवि मेरे अंदर रहेगी। क्योंकि उनकी दशा ऐसी है कि सामने और अंदर एक ही लग रहा है उनको। अब उनके चरण कमलों को अपने वक्षस्थल पर रख लिया मन ही मन। पांचवी गोपी प्रणय कोप से विवल होकर के भौवें चढ़ा के, ये तो राधा रानी की बात है, एका भ्रुकुटी महाबाध्य प्रेम संरभ संरभ विवला नक्ति वैक्षत कटाक्ष पे संदष्ट दशनच्छदा। एक गोपी, पांचवी गोपी वहां पर कह रहे हैं कि प्रणय कोप से विवल होकर के भौवें चढ़ा करके दांतों से होठ को दबा करके अपने कटाक्ष बाणों से बीनती हुई उनकी ओर ताकने लगी। मतलब राधा रानी थी अब ये गुस्से में आकर देख रही है। कहने का अर्थ है तुमको इतनी प्रेम की क्लास दी गई थी, अब राधा नहीं तो अच्छे से डांट सकती है ना, तुमको इतनी प्रेम की क्लास दी गई है, तुमको इतना प्रेम के बारे में समझाया गया है, इतना नारी का हृदय इतना कोमल होता है, तुमको कितनी बार बताया गया है, ऐसी दशा करने की क्या आवश्यकता थी तुमको श्याम सुंदर। ये राधा रानी के को एकदम भाव एकदम टेढ़ी ऐसे गुस्से में राधा ने दिखा रही कि तुमने ये जो खेल खेला ना ये श्याम सुंदर सही नहीं था, बिल्कुल सही नहीं था, इतने लोगों को तड़पाना, ये सब मेरी अपनी है, तूने मेरे अपनों को तड़पाया, मतलब मुझे तड़पाया। तो छठी गोपी अपने निर्निमेष नयनों से उनके मुख कमल का मकरंद रस पान करने लगी। परंतु जैसे संत पुरुष भगवान के चरणों के दर्शन से कभी तृप्त नहीं होते, वैसे ही वह उनके मुख माधुरी का निरंतर पान करते रहने पर भी वो तृप्त नहीं हो रही थी। गोपियों की ऐसी दशा हुई। सातवीं गोपी नेत्रों के मार्ग से भगवान को अपने हृदय में ले गई, और फिर उसने अपने आंखों को बंद कर लिया और मन ही मन भगवान को आलिंगन कर रही है। उसका रोम रोम खिल गया और वो योगियों के जैसे परमानंद में चली गई। जैसे मुमुक्षु जन परम ज्ञानी संत पुरुष को प्राप्त करके संसार की पीड़ा से मुक्त हो जाते हैं, वैसे ही सभी गोपियां भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से परम आनंद और परम उल्लास प्राप्त करने लगी। उनके विरह के कारण गोपियों को जो दुख हुआ था उससे वे मुक्त हो गई और शांति के समुद्र में डूबने और तरने उतरने लगी। परीक्षित, यो तो भगवान कृष्ण अच्युत और एक रस है, उनका सौंदर्य और माधुर्य निरातिशय है, और फिर भी विरह व्यथा से मुक्त हुई गोपियों के बीच उनकी शोभा बहुत बढ़ गई। और ठीक वैसे ही जैसे परमेश्वर अपने नित्य ज्ञान
बल आदि शक्तियों से सेवित होने पर भी शोभायमान होता है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उन व्रज सुंदरियों को साथ लेकर के, फिर भगवान, सब लोग बेचारी एकदम गर्म हो गया था वीरा की वजह से, भगवान बोले चलो यमुना के अंदर चलते हैं, पहले ठंडा हो लेते हैं सब लोग। फिर यमुना पुलीन में प्रवेश किया और फिर खूब उस यमुना के अंदर उन्होंने खेला है, पानियों से जल छिड़का एक दूसरे के ऊपर, फूल फेंके एक दूसरे पर, गुस्से में सारा फूल तोड़ तोड़ के निकाला है और खूब पानी फेंका एक दूसरे को, श्याम सुंदर को। उसमें भी बहुत सारी केलियां उन्होंने करी हैं। और फिर वहां से सर्वत्र, उस रात्रि को फिर सर्वत्र आनंद मंगल का साम्राज्य छा गया। और फिर वहां से बाहर आए और फिर भगवान ने उन सब के लिए, तुम लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट आज, भगवान ने खूब बालू लिया और बालू से खूब एक सुंदर रंगमंच बनाया। और फिर वहां पर रास अब शुरू होने वाला है। चंद्रमा जो था वो स्पॉटलाइट बन गया, चंद्रमा की गति रुक गई थी, वहीं पर रुका हुआ है चंद्रमा स्पॉटलाइट बन करके। और यहाँ पर सुंदर बालू बिखेरी गई है। बालू कैसे दिखती है, टन्स ऑफ कर्पूर लेकर के ऐसे पाउडर करके फेंक दिया हो और भगवान ने सजाया रंगमंच, तो कितना सुंदर होगा। तो भगवान ने बिछाया और फिर कहते हैं, और यहाँ पर जैसे कर्मकांड की श्रुतियां उसका वर्णन करते करते अंत में ज्ञान कांड का प्रतिपादन करने लगती हैं, फिर वे सब समस्त मनोरथ से ऊपर उठ जाती हैं, कृत्यकृत हो जाती हैं, वैसी आज गोपियां भी पूर्ण काम हो गई। बड़े बड़े योगेश्वर अपने योग साधन से पवित्र किए हुए हृदय में जिनके लिए आसन की कल्पना करते हैं, आज सामने भगवान बैठे हैं। ये गोपियां योगेश्वरों से भी, सिद्धों से भी ऊपर हो गई, सामने उनके उनके बैठे हुए हैं। और योगी लोग हृदय सिंहासन पर नहीं बैठा पाते कृष्ण को, लेकिन आज सामने बैठे हैं। और सामने ही नहीं बैठे, गोपियों को बैठा करके भगवान उनका श्रृंगार कर रहे हैं, उल्टा हो रहा है यहाँ पर आज। तो वही सर्वशक्तिमान भगवान यमुना जी की रेती में गोपियों के ऊपर ओढ़नी, गोपियों की ओढ़नी पर बैठ गए। तो गोपियों ने अपनी ओढ़नी बिछाई है, श्याम सुंदर आकर के उस ओढ़नी पर बैठे हैं। क्या किस्मत, हाँ। कहते हैं सहस्त्र सहस्त्र गोपियों के बीच में उनसे पूजित होकर भगवान बड़े ही शोभायमान लग रहे थे। गोपियों ने अपने मंद मंद मुस्कान, विलासपूर्ण चितवन और तिरछी भवों से उनका सम्मान किया। किसी ने उनके चरण कमलों में अपना गोद, ये है पूजा, अलग से कुछ नहीं। आवाहयामी पूजयामी तर्पयामी कुछ नहीं है। गोपियां आसनम समर्पयामी, आसनम क्या लेंगे भैया, हमारी चुनरी है, हम चुनरी रखते हैं, आसन ये आसन है। फिर कहते हैं क्या उनको अर्पित करें, मंद मंद मुस्कान, तो गोपियां मुस्कान, फिर अपनी तिरछी भवों से उनका सम्मान कर रही है, ठीक है। और फिर किसी ने उनके चरण कमल को अपने गोद में रख लिया, और किसी ने उनके कर कमलों को, और फिर इस प्रकार से वो प्रेम से उनके साथ वहां पर विहार करने लगी। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मिथो भजन्ति ये सख्य स्वार्थे कांतोद्यमाहिते न तत्र सौहृदम धर्म स्वार्थार्थम तद्धि नान्यथा। कहती है मेरी प्यारी, मेरी प्रिय सखियों, जो प्रेम करने पर प्रेम करते हैं, प्रेम के बदले में प्रेम, तो उनका तो सारा उद्योग स्वार्थ को लेकर के है, लेन देन मात्र है। न तो उनमें सौहार्द और न तो धर्म, उनका प्रेम केवल स्वार्थ के लिए ही है, इसके अतिरिक्त उनका और कोई प्रयोजन नहीं है। हे मेरी प्यारी सखियों, जो लोग प्रेम न करने वाले से भी प्रेम करते हैं, मैंने तुमसे ऐसा व्यवहार किया, लेकिन फिर भी तुमने मुझसे कितना प्रेम किया, चाहती तो तुम चली जाती गुस्से में है। तुम तो सब बोलने के बाद कहती हो हमको भूल जाओ, कोई बात नहीं, तुम्हारे चरणों में कोई दर्द तो नहीं है। ऐसा प्रेम कि प्रेम के बदले प्रेम नहीं भी मिला तो क्या श्याम सुंदर, हम तो बस आपको प्रेम करती हैं, ऐसा कोई प्रेम कर दे। भगवान कहते हैं तुम्हारा प्रेम ऐसा है जैसे स्वभाव से ही करुणाशील सज्जन और माता पिता, उनका हृदय सौहार्द से, हितैषिता से भरा रहता है, और सच पूछो तो उनके व्यवहार में निश्चल सत्य एवं पूर्ण धर्म भी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से भी प्रेम नहीं करते, न प्रेम करने वालों को तो उसके सामने कोई प्रश्न ही नहीं है। तो इस प्रकार से चार प्रकार के लोग होते हैं। एक तो वे जो अपने स्वरूप में ही मस्त रहते हैं, जिनकी दृष्टि में कभी द्वैत भासता नहीं। दूसरे वे जिन्हें द्वैत तो भासता है, परंतु जो कृत्य कृत्य हो चुके हैं, उनका किसी से कोई प्रयोजन नहीं। तीसरे वे हैं जो जानते ही नहीं कि हमसे कौन प्रेम करता है। और चौथे वे हैं जो जानबूझकर अपना हित करने वाले, परोपकारी, गुरुतुल्य लोगों से भी द्रोह करते हैं, उनको सताना चाहते हैं। गोपियों, मैं तो प्रेम करने वालों से भी प्रेम जैसा व्यवहार नहीं करता जैसा करना चाहिए। मैं ऐसा केवल इसलिए करता हूं कि उनकी चित्तवृत्ति और भी मुझ में लगे, निरंतर लगी रहे।
और निर्धन पुरुष को कभी बहुत सा धन मिल जाए और फिर खो जाए तो उसका हृदय खोए हुए धन की चिंता से भर जाता है। वैसे मैं भी मिलता हूं और फिर छिप जाता हूँ। गोपियों, इसमें संदेह नहीं कि तुम लोगों ने मेरे लिए लोक मर्यादा, वेद मार्ग, अपने सगे संबंधियों को भी छोड़ दिया। ऐसी स्थिति में तुम्हारी मनोवृत्ति और कहीं ना जाए और सौंदर्य और सुहाग की चिंता न करने लगे, मुझ में ही लगी रहे। इसलिए परोक्ष रूप से तुम लोगों से प्रेम करता हुआ भी मैं छुप गया। मैं देख कहने का अर्थ है कि तुम्हारा मन तुम छोड़ छाड़ के आई थी, फिर कहीं चिंता ना हो जाए कि अब वहां जाना है। नहीं, तुमने तो छोड़ ही दिया और तुम मेरे में ही लगी हो। ये विशुद्ध प्रेम है। तुम सब मेरी प्यारी हो और मैं तुम्हारा प्यारा। न पारे हम निर्वद्य संयुजा, स्वसाधु कृत्यम विबुधा युषापि वह, या माँ भजन दुर्जर गेय श्रृंखला संवृक्ष तद्वह प्रतियातु साधुनः। मेरी प्यारी गोपियों, तुमने मेरे लिए घर गृहस्थी की उन बेड़ियों को तोड़ डाला है जिन्हें बड़े बड़े योगी यति भी नहीं तोड़ पाते। मुझसे तुम्हारा यह मिलन, यह आत्मिक संयोग सर्वथा निर्मल और सर्वथा निर्दोष है। यदि मैं अमर शरीर से, अमर जीवन से अनंत काल तक तुम्हारे प्रेम, सेवा और त्याग का बदला चुकाना चाहूं तो भी नहीं चुका सकता। मैं जन्म जन्म के लिए, भगवान कहते हैं, मैं जन्म जन्म के लिए तुम्हारा ऋणी हूं। इतना प्रेम कोई कैसे कर सकता है कि कुछ नहीं चाहता प्रेम के बदले में। कहता मैं जन्म जन्म के लिए तुम्हारा ऋणी हूं। तुम अपने सौम्य स्वभाव से, प्रेम से मुझे उऋण कर सकती हो, परंतु मैं तुम्हारा ऋणी हूं। ये है गोपियों का प्यार कि भगवान कहते हैं मैं ऋणी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पूरा कर दिया चैप्टर। फिर उसके बाद में महारास हुआ है, खूब नृत्य बड़ा सुंदर सा हुआ है, और उसका थोड़ा बहुत है वो हम लोग कल कवर कर लेंगे। कल कोशिश करूंगी कि युगल गीत शुरू करें। बहुत सुंदर सुंदर चित्र हैं। जय हो, जय हो, जय हो। माँ, ऐसा लग रहा है कि आप एक ही गोपी हो और आप अपने भाव बोल रही हो। सोनिया, इसी में ही रात दिन रहे हैं, गोपी भाव में ही हूँ, रहती हूँ, यही मेरा भाव है पूजन का। आपके मुख से भागवत समझ आने लगी। जय हो, जय हो, जय हो। माँ, ये गोपी गीत आपने बद्रीनाथ के सामने सुनाया था? हाँ, हर जगह सुनाती हूँ, रोज सुनाती हूँ। फिर पंडित जी आपको ले गए थे अंदर। नहीं, ये गोपी गीत नहीं था। बद्रीनाथ जो मैं सुनाया था वो था गीत गोविंद। तो गोपी गीत यहाँ पर आता है, गीत गोविंद से डिफरेंट बुक ऑल टुगेदर। ठीक है ना, वो जयदेव जी का बुक नहीं मेरे सामने, नहीं तो मैं दिखाती। गीत गोविंद अलग बुक होता है। ठीक है, चलिए चलिए, टाइम हो गया। अब हम लोग चैतन्य चरितमृत के क्लास में चलते हैं। बाकी कल युगल गीत सुनेंगे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे, हरि बोल। राधे राधे। जय श्री राधे कृष्ण। हरि राधे, बोल। राधे हरि राधे, बोल। जय श्री कृष्ण माँ। जय श्री कृष्ण, राधे जय राधे। श्री कृष्ण।